बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा हसीब यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं बनौफी पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज जो मैं रेसिपी बनाऊँगी बनौफी पाई, ये मैं बनाऊँगी कंडेंस विदाउट कंडेंस मिल्क। तो यहाँ पर मैंने जो है 1.5 दर्जन बनाना लिए हैं। और ये मैंने लिया है चॉकलेट सिरप और ये चोको ब्लिस ली है। और यहाँ पर मैंने लिए क्लासिक की व्हिपिंग क्रीम और ये मैंने बटर लिया है और उसे मैंने मेल्ट कर लिया है। और बिस्किट्स लिए हैं मैंने, किसी किस्म के भी आप बिस्किट ले सकते हैं, किसी ब्रांड के आप बिस्किट ले लें, सुपर के ले लें, जो भी आप लेना चाहते हैं वो बिस्किट ले लें। मैंने यहाँ पर ग्लोको के बिस्किट लिए हैं और मैंने उन्हें अच्छी तरह ये हैमर की मदद से जो है उन्हें उनके क्रम्स बना लिए हैं। तो ये दोनों पैकेट्स में मैंने हैमर से अच्छी तरह उनको जो है वो काफ़ी पिटाई शिटाई उनकी मैंने कर ली थी और जो है उनके क्रम्स में बना चुकी हूँ। अब ये जो क्रम्स हैं अब हम एक डालेंगे बाउल के अंदर। और ये सारे क्रम्स मैंने जो है वो बाउल के अंदर डाल लिए हैं और इसमें से थोड़े से मैंने जो है वो क्रम्स जो है वो रख लिए हैं। और इसके अंदर जो है वो मक्खन डालूँगी, जितनी यानी कि ज़रूरत होगी उसके मुताबिक इसके अंदर मैं जो है वो बटर डालती जाऊँगी। तो अभी मैंने थोड़ा सा बटर इसके अंदर शामिल किया है, अच्छी तरह जो है वो इसके अंदर जो है ऑब्ज़र्व हो जाए। अब मैं इसके अंदर और थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर जो है वो बटर को शामिल करते जाना है। और जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक इसके अंदर जो है वो बटर को हम ऐड करेंगे। अब और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बटर शामिल किया है। तो बटर जो है वो अच्छे से जो है वो बिस्किट्स को लगना चाहिए। जो बिस्किट्स के मैंने क्रम्स बनाए हैं तो अच्छे से उस जो है बिस्किट्स को गीला होना चाहिए। जब हम इसे बाउल के अंदर डालेंगे तो फिर जो है वो अच्छे से वो उसके अंदर जो है वो बैठ जाएं। तो बस इतनी ज़रूरत थी तो मैंने बटर इसके अंदर शामिल कर लिया। अब मैंने एक जो है वो डिश ली है और डिश के अंदर मैं इसे जो है वो डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से हम जो है वो सेपरेट कर लेंगे एक स्पैचुला की मदद से। आप इसे अच्छे से सेपरेट कर लें और ऊपर से अच्छे से आप इसको जो है वो दबाएं। और मैंने यहाँ पर हैमर लिया, हैमर से भी आप कर सकते हैं और हाथ से तो बहुत ही अच्छे से ये जो है वो प्रेस होगा। तो आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, हैमर से भी कर सकते हैं, स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं, स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। जिससे आप चाहें आप जिस तरह आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम और इसे अब हम करेंगे व्हिप्ड। क्लासिक की मैंने ये क्रीम ली है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। और इसके अंदर जो है वो शुगर वगैरह हर चीज़ इसके अंदर शामिल होती है। वनीला एसेंस भी इसके अंदर शामिल होता है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है।
जो भी मैं डिज़र्ट बनाती हूँ तो उसमें मैं ये वाली क्रीम ही इस्तेमाल करती हूँ, और केक वगैरह भी बनाती हूँ तो उसके अंदर भी मैं ये क्रीम ही शामिल करती हूँ। तो मेरे अब केक की भी रेसिपी, मैंने बहुत सारे केक बना चुकी हैं, तो वो भी आपको इंशाल्लाह उनकी भी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और ये मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ, शुगर पाउडर शुगर है वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। वैसे भी इसके अंदर ऑलरेडी इसके अंदर शुगर शामिल है, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ी सी और जो है वो शुगर शामिल कर रही हूँ। और ये क्रीम जो है हमारी फॉर्म हो चुकी है, फॉर्म शेप शक्ल में आ चुकी है, और इस तरह की हमें जो है वो क्रीम चाहिए। और थोड़ी सी मैंने जो है वो क्रीम एक बाउल के अंदर निकाली है, इसके अंदर मैं चोको ब्लिस शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने चोको ब्लिस 1 चम्मच मैंने चोको ब्लिस का डाला है, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ चॉकलेट सिरप। हाफ जो है वो मैंने टेबल स्पून जो है वो चॉकलेट सिरप का लिया है, वो इसके अंदर मैंने शामिल किया है। तो मेरी रेसिपी को आप फॉलो ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखा करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जो है वो ज़रूर कीजिएगा। आपको मैं जितनी भी रेसिपीज़ दे रही हूँ परफेक्ट दे रही हूँ, बहुत अच्छी रेडी होती हैं मेरी रेसिपीज़, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख चुके हैं, इस तरह की हमने जो है वो ये क्रीम को रेडी करना है। अब मैंने जो सिंपल मैंने क्रीम व्हिप्ड की हुई थी वो अब मैं ये जो क्रम्स हैं बिस्किट्स के उनके ऊपर मैंने इन्हें अच्छा से इसे स्प्रेड कर लूँगी। वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाती है और बहुत डिटेल से मैं दिखाती हूँ, तो मैंने इसे पहले चम्मच से मैं कर रही थी, फिर इसके बाद मैंने स्पैचुला की मदद से मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया था। तो चम्मच से नहीं हो रहा था तो मैंने फिर स्पैचुला की मदद से किया था, तो उससे अच्छे से हो गया था। अब ये मैंने लिए हैं बनाना, और बनाना को हमने इन्हें तिरछा काटना है, तो मैंने इन्हें तिरछा इनकी कटिंग की है। पहले मैंने गोल शेप में सीधा ही बिल्कुल मैं उनकी कटिंग कर रही थी, अब मैंने जो है इन्हें तिरछा इनको बनाना को मैंने काटा है। तो अब हमने जो क्रीम लगाई थी इसके ऊपर हम सारे बनाना लगा देंगे जो हमने कटिंग किए हुए हैं। तो ये जो मैंने क्रीम के अंदर चॉकलेट सिरप और चोको ब्लिस शामिल किया है, तो यहाँ पर मैंने कारमेल का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप कारमेल भी बना सकते हैं। कारमेल बनाना भी बहुत इजी है। मैंने 2 तरह से ये बनॉफ़ी पाई बनाई है। एक तो आपके पास ये रेसिपी आ चुकी है, अभी एक नेक्स्ट मेरी रेसिपी वो भी आपके पास आएगी। तो कारमेल बनाना भी बहुत इजी है, तो आपको मैं कारमेल के साथ भी बनाना जो है वो सिखाऊंगी, किस तरह हम घर पर कारमेल बना सकते हैं। कारमेल बनाना बहुत ज़्यादा
आसान है। तो हमारे घर में जो है इस तरह की बनौफी पाई ज़्यादा पसंद की जाती है, तो इसलिए चॉकलेट बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर चॉकलेट सिरप और चोको ब्लेज़ इसके अंदर डाला है। तो अब मैं जो जिसके अंदर मैंने चोको ब्लेज़ और चॉकलेट सिरप डाला था, वो वाली क्रीम जो मैं अब जो बनाना मैंने लगाए थे उनके ऊपर अब इस क्रीम को अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे। तो जब आप कोई चीज़ ऊपर क्रीम वगैरह लगाने लगे तो आप टेंशन मत लीजिए कि वो बिस्किट के साथ जो है वो क्रीम लग रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्रीम जो है वो अच्छे से खुद ब खुद लगना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता हर काम जो है वो करना आसान हो जाता है। और जो मैंने कुछ जो क्रम्स मेरे पास बचे हुए थे, वो क्रम्स अब मैं जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और दरमियान में मैंने बनाना के जो है वो 2-3 पीस रख दिए हैं, इसलिए कि पता चले कि ये रेसिपी जो है वो बनाना से बनी हुई है। तो बनौफी पाई बनाई है, इसलिए मैंने दरमियान में जो है वो बनाना के छोटे छोटे पीस जो हैं वो रख दिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर जो है वो क्रीम ली है और क्रीम मैंने एक बोतल के अंदर डाली है, तो उससे मैं छोटे छोटे जो है वो फ्लावर से बना रही हूँ। तो मेरा बड़ा बेटा जो है वो मेरे साथ मेरी हेल्प करवाता है, तो वो कहता है, कभी कभी मुझे कहता है मम्मा ये आपने कैसी डेकोरेशन की है, कैसे आप उसके ऊपर ये फूल वगैरह बना रहे हैं। तो बस जल्दी जल्दी बस कोई चीज़ बनानी होती है तो बस बना लेते हैं। बस एक सिर्फ रेसिपी दिखाना ज़रूरी होती है क्या कि रेसिपी कैसे बन रही है। तो अब मैंने यहाँ पर चॉकलेट सिरप इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। एक तो मैं अकेली होती हूँ और फिर अकेले सारा काम करना, मेड तो बाकी सारे काम करती है, लेकिन ये रेसिपी दिखाते हुए थोड़ा सा मैं थक जाती हूँ। कोई भी काम करती हूँ तो किचन का काम करना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है, और अब आपको हम दिखाते हैं हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लग रही है और इसका टेस्ट कैसा है। और जो है इसे अभी थोड़ी देर फ्रीज़र के अंदर रखा है, अभी ये सेट नहीं हुई है, तो कम से कम 1 घंटा इसे टाइम चाहिए था, और मैंने आपको जल्दी दिखा दी है ये रेसिपी। तो अभी ये फुल ठंडी होगी तो फिर ये ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएगी। तो बहुत ही मज़े की ये जो है हमारी बनौफी पाई रेडी हुई है, और हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।